सच्चे दरबार की सभी गुरु प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रदेक्ष्मि सर्वेश्वरं रत्नमण्डितं शीर्षप्रमुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। श्री सद्गुरु नमः। बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल अगार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नहीं। मन मंदिर में विराजमान सदगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नगली निवासी भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए तथा अपने ध्यान को श्री गुरु चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, परमहंस दयाल जी महाराज की, गटगट वासी नंगली निवासी भगवान की, अंबाला वाले सदगुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों गुरु प्रेमियों प्यारे बच्चों, दूसरे स्कूल कॉलेज की तरह ही ये सत्संग भी रूहानियत की एक पाठशाला है, रूहानियत का एक स्कूल है, रूहानियत का कॉलेज है। यहाँ रूहानियत की शिक्षा दी जाती है, नाम की दीक्षा दी जाती है, जबकि स्कूलों में बच्चों को उनके भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा दी जाती है। वहाँ स्कूल में बच्चों की नर्सरी से लेकर BA MA PhD तक की कक्षाएं होती है। बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करें, कोई व्यवसाय करें, कोई बिजनेस करें, अपना कोई भी काम धंधा शुरू करें, धन कमाएं और अपने परिवार का पालन पोषण करें। साथ संगत जी, विद्या रूपी जो धन है वो सुप्तावस्था में होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है, अध्यापक की आज्ञा में रहकर पढ़ाई करता है तो उसकी जो अंतर्निहित जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और बच्चा पढ़ लिख कर ज्ञानी बन जाता है, विद्वान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ सत्संग में भी नाम की महिमा का गुणगान किया जाता है, नाम की चर्चा की जाती है, नाम की व्याख्या की जाती है, शब्द की व्याख्या की जाती है। गुरुमुखों को नाम की कमाई करने को कहा जाता है। यहाँ भी स्कूल की कक्षा की तरह स्टेजें बनी हुई है। साधक जो है स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ता जाता है। संत महात्माओं द्वारा वर्णनात्मक नाम सिमरन के लिए दिए जाता है। असली नाम, सच्चा नाम या सच्चा जो शब्द है
वो तो हमारे अंदर सुप्त अवस्था में है। वो अनमोल खजाना तो हमारे अंदर है। हमें हमारे सतगुरु बताते हैं कि उस नाम रूपी खजाने को, उस धनात्मक शब्द को कैसे प्रकट करना है। असली नाम को, सच्चे नाम को प्रकट करने का भेद या तरीका सतगुरु बताते हैं। जो गुरुमुख गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार निरंतर सिमरन भजन बंदगी करते हैं, उनका वज्र कपाट खुल जाता है। सच्चा नाम उनके अंदर प्रकट हो जाता है, धुनात्मक शब्द खुल जाता है, नाम जागृत हो जाता है। सासंग जी, जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है। मन और आत्मा की ये जो गांठ है, इसे खोलना है। शब्द गुरु प्रकट हो जाने पर ये मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है, आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जैसे ही सच्चा शब्द प्रकट होता है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यही गुरु की सच्ची सेवा है। सच्चा शब्द खुल जाने से इस लोक में भी सुख प्राप्त होता है और परलोक भी सुधरता है, मंगलमय होता है। 84 कट जाती है, जन्म मरण का आवागमन का बंधन समाप्त हो जाता है। सतगुरु अपने सभी गुरुमुखों की संभाल करते हैं। अंत समय में भी यम के दूत गुरु की रूह को हाथ नहीं लगा सकते। यम ने बाह पकड़ी, कौन छुड़ाए। तो गुरु यम के दूतों से भी हमारी रक्षा करते हैं, यम दूतों को खबरदार करते हैं। जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलते, गुरु की आज्ञा नहीं मानते, सांसारिक पदार्थों विषय भोगों में आसक्ति रखते हैं, परिवार के प्रति मोह माया रखते हैं, मोह माया में जकड़े रहते हैं, उनकी आत्मा गिर जाती है, नीचे योनि में, अधम योनि में चली जाती है। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे, पशु, विष्ठा के कीड़े के रूप में उनका जन्म होता है और उनकी आत्मा को भारी दुख उठाना पड़ता है और उनकी जो 84 है वो कभी नहीं कटती। जन्म मरण का जो चक्कर है वो निरंतर चलता रहता है। सासंग जी, गुरु की शरण में जाना जरूरी है, नाम दीक्षा लेना जरूरी है। ये मनुष्य चोला हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। मनुष्य चोला हमें नाम की कमाई के लिए मिला है और अभी मिला है, फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं रे। बड़े भाग मनुष्य तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जेहि परलोक सुधारा। सासंग जी, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें मनुष्य चोला मिला है। ऐसा चोला हमें मिला है जो देवताओं के लिए भी मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। सभी ग्रंथों, वेद शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। मनुष्य चोला मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है और मनुष्य चोले में नाम की कमाई करने से हमारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुधरेगा, सुहेला होगा। हमें इस मनुष्य चोले की कदर करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी के समान ही क्यों ना हो जाए। मत कोई भरम भूले संसारा, गुरु बिन कोई ना उतरे पारा। कह नानक प्रभु यहो जनाई, गुरु बिन मुक्ति न पाइए भाई। गुरु नानक जी समझाते हैं कि गुरु ही मुक्ति का दाता है, गुरु ही भवसागर पार कराता है। इसमें किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए। गुरु से कभी कोई सांसारिक पदार्थ नहीं मांगने चाहिए, गुरु से भक्ति मांगो। जैसे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका के राजा रावण को मारकर विजय प्राप्त कर अयोध्या पहुँचे तो वहाँ विजय उत्सव मनाया गया और विजय उत्सव में विभीषण, जामावंत, सुग्रीव, हनुमान जी सभी उपस्थित थे। विजय उत्सव मनाने की खुशी में सबको जो है कीमती बड़े महंगे महंगे उपहार बांटे जा रहे थे। जब हनुमान जी की बारी आई तो सीता माता ने अपने गले में पड़ा हुआ जो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ हार था वो श्री राम जी के पास पकड़ाया
और कहा कि ये सबसे महंगा कीमती उपहार है, ये हनुमान जी को दे दो। तो हनुमान जी ने बड़े अनमने मन से उपहार को तो ले लिया। तो श्री राम जी भाप गए कि और पूछने लगे कि हनुमान जी, क्या ये उपहार आपको पसंद नहीं आया? तो हनुमान जी ने कहा कि आपने मुझे सबसे प्यारी वस्तु नहीं दी। श्री राम जी बोले कि बोलो हनुमान जी, कौन सी वस्तु, मैं देने को तैयार हूँ। तब हनुमान जी ने कहा था, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। सासंग जी, गुरु से भक्ति मांगेंगे तो रिद्धियां सीधियां अपने आप पीछे दौड़ेंगी। गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तुसदास को तीन लोग डर नहीं। सासंग जी, जब भी कोई शुभ कार्य करना हो तो गुरु का ध्यान करके करना, गुरु की आज्ञा में ही रहकर करना। कबीर साहब जी कहते हैं कि जो शिष्य गुरु की आज्ञा में रहकर आगे बढ़ता है उसे तीन लोक तक कोई डर नहीं सताता है, कोई भय नहीं सताता है, और चौथा लोक तो अपना ही है। तीन लोक तक काल निरंजन का राज है, चौथे लोक से सतलोक की सीमा आरंभ हो जाती है। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वही अंतर्जामी। संत महात्मा, गुरु, सतगुरु, महापुरुष, ये सभी परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए ही इस शरीर को धारण करते हैं। ध्यान मूलम गुरुरे मूर्ति, पूजा मूलम गुरुरे पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। सासंग जी, गुरु के स्वरूप का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। हाथी के पांव में सबका पांव, गुरु की मूर्ति का ध्यान करने से सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथमे पूजे गणेश, सबका ध्यान हो जाता है। पूजा मूलम गुरुर पदम, कि गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के चरणों में भक्ति का वास है। 68 तीर्थ गुरु के चरणा माही, पर्व होत अनंत, कि हम इस जीवन में, इस एक जीवन में 68 तीर्थ नहीं कर सकते। कई जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन गुरु के चरणों की पूजा करने से एक ही समय में, एक ही जीवन में हमें 68 तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। श्री राम जी के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, उन्होंने, राम जी ने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की थी। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। उठत बैठत सेवत ध्याइये, मार्ग चलत हर हर गाइए, कि गुरु द्वारा जो बताई गई युक्ति है उसके अनुसार ध्यान लगाना चाहिए, भजन बंदगी करनी चाहिए, और इसमें कोई नागा नहीं करना चाहिए। प्रातः अमृत बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन बंदगी करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए, और निरंतर भजन बंदगी द्वारा सच्चे शब्द को, असली नाम को, धुनात्मक शब्द को अपने अंतर में प्रकट करना चाहिए। यही गुरु की सच्ची सेवा है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सासंग जी, संत महापुरुषों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में 4 जन्म लग जाते हैं। प्रथम जन्म में भक्ति मिलती है, और दूसरे जन्म में नाम मिलता है, तीसरे जन्म में मुक्ति, और चौथे में निजधाम। लेकिन यदि गुरु कृपा करे तो केवल एक जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर न सके गुरु कहे सो होए। सासंग जी, तीनों लोकों और 9 खंडों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जिस कार्य को करता अर्थात ब्रह्मा नहीं कर सकते, जो इस सृष्टि के को उत्पन्न करने वाले हैं, विष्णु जो सबके पालनहार है, पालन पोषण करते हैं, शिव जो संहारक शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जिस कार्य को ये त्रिदेव नहीं कर सकते, उस कार्य को यदि गुरु ने कह दिया तो काम की ये काम हो जाए तो काम वो कार्य हो जाता है।
इससे संबंधित एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। एक भक्त संत महापुरुष को मानने वाले थे, संतों का बहुत आदर सत्कार करते थे। उस भक्त के गुरुजी जब भी उसके घर आते तो बहुत प्रसन्न होता और गुरुजी की खूब सेवा करता, प्रसन्नचित होकर गुरुजी की सेवा में लीन रहता था। उस भक्त की जो धर्मपत्नी थी, जो भक्तनी थी, वो भी धार्मिक विचारों की थी। वो भी गुरुजी का बहुत आदर सम्मान करती थी। दोनों पति पत्नी गुरुजी के आदेश का पालन करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन दोनों को संतान की कोई चिंता भी नहीं थी। एक बार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं देवर्षि नारद, उनके घर आए तो दोनों ने नारद जी का बहुत आदर सत्कार किया। तो नारद जी ने कहा कि संतों के प्रति आपकी श्रद्धा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन आपके कोई संतान नहीं है, क्या आपको संतान की इच्छा नहीं? भक्त और उसकी पत्नी ने नारद जी के प्रश्न का उत्तर दिया कि हमें संतान की कोई चाहना नहीं है, हमें तो गुरु की सेवा मिली हुई है और हमारी प्रारब्ध में जो है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार है। गुरु सेवा और नाम का सिमरन हमें प्राप्त हुआ है, हम उसी में खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि मृत्यु लोक में फलानी जगह पर इस नाम का एक भक्त है, संत महापुरुषों की बहुत सेवा करता है, नाम का सिमरन करता है, परंतु महाराज उसके कोई संतान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने उस भक्त का रिकॉर्ड चेक किया, उसका जो लेखा जोखा था पिछला, वो सारा चेक किया और कहा कि इसके तो अभी 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। तो नारद जी उठकर विष्णु लोक में विष्णु जी के पास गए और उन्होंने भी ब्रह्मा जी की बात को ही दोहराया। फिर नारद जी शिवलोक में शिव के पास गए तो उन्होंने भी यही कहा कि इस भक्त को 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। साधु जी, गुरु भक्ति भी गुरु की सेवा ही है। गुरु जी साल में एक बार उस भक्त के घर में जरूर आते थे। तो 1 साल बाद गुरु जी भक्त के घर पधारे। भक्त ने बड़े प्रसन्नचित होकर गुरु जी का खूब आदर सम्मान किया, सेवा की। सत्संग प्रवचन होने लगा, बहुत लोग वहाँ सत्संग में आए थे। भंडारे का समय हुआ तो गुरु जी को खाना लगाया गया। गुरु जी ने अपने भक्त और उसकी पत्नी दोनों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक एक चम्मच दाल चावल का भंडारे में से खाने को दिया और कहा, जाओ तुम्हारे घर में 2 पुत्र होंगे। साध संगत जी, समय बीतता गया और समय आने पर उनके 2 पुत्र हुए। गुरु कुछ देने आते हैं, लेने नहीं आते। जो भी कोई भेंट धन के रूप में गुरु को दी जाती है उसे वे पुरुषार्थ में ही लगाते हैं, धन के कार्यों में खर्च करते हैं। क्योंकि गुरु के आश्रम में 24 घंटे भंडारा चलता है। आश्रम में ठहरने के लिए किसी को भी गुरुमुख को वहाँ कोई खर्चा नहीं उठा करना पड़ता, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, बस वहाँ के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे सुबह शाम दोनों वक्त आरती विनती में शामिल होना जरूरी होता है और दिन में सत्संग सुनना जरूरी है। परमात्मा का ध्यान लगाओ। हम सभी ने परमात्मा से ये वादा किया था, लेकिन हम भूल गए। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब माँ के गर्भ में उल्टा लटक रहा, तब तूने परमात्मा से इकरार किया था, भूल के तूने सब तोड़ दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब ये जीव आत्मा माँ के गर्भ में थी तो सिर नीचे पांव ऊपर थे, तब हमने परमात्मा से विनती की थी कि हे परमात्मा, हमें इस कुंभी नरक से बाहर निकालो। मैं रोज आपका सिमरन करूंगी, भजन बंदगी करूंगी, 24 घंटे ध्यान लगाऊंगी। तब परमात्मा ने कहा था कि 24 घंटे नहीं, केवल इसका दशांश 10वां हिस्सा यानी 2.5 घंटे मेरे सिमरन में लगाना, ध्यान में लगाना, भजन बंदगी करना। बाकी समय अपने सांसारिक कार्यों में लगाना। दशांश धन का नहीं बल्कि श्वासों का दशांश मेरे भजन सिमरन में लगाना।
ये इकरार, ये समझौता, ये एग्रीमेंट हुआ था परमात्मा के साथ। लेकिन जैसे ही जीवात्मा गर्भ से बाहर आई, माया ने पर्दा डाल दिया और परमात्मा के साथ वादा खिलाफी हो गई और भूल कर इकरार टूट गया। हाले भी कुछ बिगड़या नहीं, हो जा सीधा तीर, देना साथ आखिर। सतगुरु पूरे ने सासंग जी कि अभी भी मौका है, जो कुछ श्वासों की पूंजी बची है उसे हम परमात्मा की भजन बंदगी में लगाएं, नाम की कमाई करें और अपनी सुरती को शब्द से जोड़ें। सुरती को शब्द से जोड़ने का ही हमारा मार्ग है और यही हमारा मिशन भी है कि हर जीवात्मा शब्द से जुड़ जाए और नाम की कमाई करें। इसके लिए पूर्ण गुरु की शरण में जाना जरूरी है, तभी जीवात्मा का कल्याण संभव है। जैसे गुरु जी ने मौज में आकर उस भक्त को 2 पुत्रों का आशीर्वाद दे दिया और समय आने पर उस भक्त के जो है 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए, पैदा हुए। तो नारद जी दोबारा जब उस भक्त के घर आए तो देखा कि भक्त के आंगन में 2 सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी हैरानी हुई। नारद जी ने उस आश्चर्य से भगत जी से पूछा कि आपके पुत्र हैं? तो भक्त ने कहा जी हाँ, गुरु महाराज की कृपा से ये पुत्र हुए हैं। तो नारद जी को बड़ी हैरानी हुई कि जिनकी प्रारब्ध में 7 जन्म तक औलाद का सुख नहीं था, संतान नहीं होनी थी, गुरु की कृपा से हो गई। मन में सोच रहे हैं नारद जी कि संतों के आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता। जीवन की कोई भी समस्या हो उसका समाधान संतों के पास होता है। संतों की संगत करने से सब कुछ मिल जाता है। बस आस्था, विश्वास, श्रद्धा ये होनी चाहिए। सासंग जी, सत्संग से, भजन बंदगी से, ध्यान से मन पवित्र होता है, दान से धन पवित्र होता है और गुरु सेवा से तन पवित्र होता है। संत महापुरुषों का आशीर्वाद फलीभूत होता है। गुरु जो चाहे सो कर सकता है। इस कहानी में गुरु ने नाम की कमाई लगाकर, अपना तप लगाकर भक्त का भाग्य ही बदल दिया, उसकी प्रारब्ध को ही बदल दिया। तो बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की।